Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 33 part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 8 to 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, show directly that a bounded and monotone increasing sequence is a Cauchy sequence। इस क्वेश्चन में हमने बाउंडेड और मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एक ऐसा m मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड होगी। xn is less than equal than m for all n belongs to n. This implies xn is a bounded sequence. Bounded sequence. यहाँ पर स्टूडेंट जो m है ये हमारे पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी हमें कोई ऐसा m मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड होगी। तो इस सीक्वेंस को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर m लीस्ट अपर बाउंड है तो m माइनस एप्सिलॉन, ये स्टूडेंट्स क्या होगा, नॉट आ लीस्ट अपर बाउंड। ये अब अपर बाउंड यानी लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा। यानी अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये हमें कोई गिवन हो, देन m माइनस एप्सिलॉन इज नॉट आ लीस्ट अपर बाउंड। तो उस सूरत में m माइनस एप्सिलॉन लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगी। तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड है देन xn इज लेस देन इक्वल देन m, ये लाजमी तौर पर होल्ड करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक हमें ऐसा n नॉट, ठीक है, ये हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके लिए स्टूडेंट्स xn नॉट इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन m, ये कंडीशन भी लाजमी तौर पर होल्ड होगी। यानी हमें कोई ऐसा x यानी n नॉट मिलेगा जिसके लिए xn नॉट इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन m। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि ये कोई m है, ठीक है, यानी ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसके लिए हमें स्टूडेंट्स एक ऐसा m मिल रहा है जिसके लिए सीक्वेंस की हर टर्म उस m से लेस देन, ठीक है। तो m क्या स्टूडेंट्स हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर हम कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इसमें से माइनस करते हैं, देन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या जाते हैं m माइनस एप्सिलॉन। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होगा कि xn इज ग्रेटर देन xn नॉट इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन m। यानी हमें स्टूडेंट्स यहाँ से कोई ऐसी टर्म्स मिल सकती हैं जिसके लिए ये कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड हो सकती है। यानी कोई हमें ऐसा n नॉट नेचुरल में मिल सकता है जिसके लिए xn नॉट इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन m, ये लाजमी तौर पर होल्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 तक जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि xn स्टूडेंट्स क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है यानी मोनोटोन इंक्रीजिंग। वी नो दैट n2 is greater than n1, n1 is greater than n naught, we have xn naught is less than equal than xn1 is less than equal than xn2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है। क्या अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स हमें ऐसा n नॉट मिलता है जिसके लिए ये कंडीशन लाजमी तौर पर होल्ड होती है, तो अगर हम स्टूडेंट्स लेते हैं
n1 लेते हैं n2 लेते हैं, यानी n2 इज ग्रेटर देन n1, n1 इज ग्रेटर देन n0, यानी इस तरह अगर आप कोई n3 लेते हैं तो n3 क्या होगा, ग्रेटर देन n2 होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1, n1 इज ग्रेटर देन n2 n0। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन भी लाजमी तौर पर होल्ड होगी, यानी ये स्टूडेंट्स किस चीज को शो कर रही है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस को शो कर रही है। अगर हम लिखते हैं कि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो उस सूरत में क्या होता है कि एक्स एन यानी स्टूडेंट्स n1 कह लें या x1 कह लें, x1 क्या होता है, लेस देन x2 होता है, x2 इज लेस देन x3 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर ये कंडीशन हो तो उस सूरत में सीक्वेंस क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो हमें स्टूडेंट्स ऐसे नेचुरल नंबर मिल सकते हैं n2, n1, n0, जिसके लिए ये कंडीशन भी होल्ड हो सकती है कि x n0 इज लेस देन इक्वल देन x n1, x n1 इज लेस देन इक्वल देन x n2। तो ठीक है, ये हमें n1 और n2 के लिए ये कंडीशन मौजूद पर होल्ड हो रही है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखें इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या है कि x n0 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन m। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि x n0 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन m, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि x n0 is less than equal than x n1 is less than equal than x n2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि x n0 is less than equal than x n1 less than equal than x n2, ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट्स m माइनस एप्सिलॉन और ये लेस देन होगा m से। ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख लिया है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का है। तो इक्वेशन नंबर 3 से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो x n1 है ये भी ग्रेटर देन होगा m माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन होगा m से। इसी तरह x n2 ये भी ग्रेटर देन होगा m माइनस एप्सिलॉन से, लेस देन m, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम ये कह रहे हैं कि x n1 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन लेस देन m, ठीक है। इसी तरह x n2 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन m। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि x n1 माइनस x n2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n0, ठीक है। ये हमने कोई फिक्स नंबर लिया n0, ठीक है। तो अगर हम n1 और n2 इससे ग्रेटर लेते हैं तो उस सूरत में अगर ये चीज होल्ड कर जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि xn इज अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो xn क्या होगी, एक कॉची सीक्वेंस होगी। तो देखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहिए हमें माइनस xn2 चाहिए। तो जब हम यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस m प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस एक्स एन टू इज ग्रेटर देन माइनस m। इसे हम लिख सकते हैं माइनस m इज लेस देन माइनस एक्स एन टू इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस m, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो फिर आप क्या करें कि इस इक्वेशन को आप स्टेरिक हैं और इस इक्वेशन को आप डबल स्टेरिक कह लें। यहाँ पर है माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आना है, एप्सिलॉन माइनस m। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं
xn1 माइनस xn2 इज ग्रेटर देन ये माइनस m यानी m माइनस एप्सिलॉन माइनस m और ये लेस हो जाएगा ये m प्लस एप्सिलॉन माइनस m। ठीक है, हमने इक्वेशन स्टेरे और डबल स्टेरे को कंबाइन किया है। देखें यहाँ पर ये m से m कैंसिल, ये m से m कैंसिल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि xn1 माइनस xn2 इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि xn1 माइनस xn2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये चीज होल्ड हो जाती है तो दिस implies xn is a Cauchy sequence। xn यहां से प्रूव हो जाती है कि xn क्या है, एक Cauchy सीक्वेंस है। तो ये आप इस तरह प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जो हम ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से ये शो करता है कि xn क्या है, हमारे पास एक Cauchy सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स गिवन है कि इफ r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड इज लेस देन r की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, शो दैट xn इज अ Cauchy सीक्वेंस। यहाँ पर ये r की भी कंडीशन है और xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड इज लेस देन r की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देन हमने ये शो करना है कि xn क्या है, एक Cauchy सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर n m इज बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन m वी हैव। ठीक है, यहाँ पर जो हम m और n ले रहे हैं नेचुरल नंबर से, इसमें जो n है वो ग्रेटर देन m है। उस सूरत में xn माइनस xm का मॉड ये लेस देन इक्वल देन होगा xn माइनस xn माइनस 1 का मॉड प्लस xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 का मॉड प्लस अप टू सो ऑन xm प्लस 1 माइनस xm का मॉड। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स जब आप n इज ग्रेटर देन m लेते हैं तो उस सूरत में ये चीज लाजमी तौर पर होल्ड होती है कि xn माइनस xm का मॉड ये लेस देन इक्वल देन होता है xn माइनस xn माइनस 1 का मॉड, इस तरह टू सो। ठीक है, तो जब आप इस चीज को कंबाइन करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू m प्लस 1 टू n। ठीक है, मॉड ऑफ xi माइनस xi माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी इसमें अगर आप i ये m प्लस 1 टू n पुट करते हैं तो ये चीज फिर ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर पहले आप पुट करेंगे i इज इक्वल टू m प्लस 1 तो ये बन जाएगा x m प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स m, पहले ये टर्म बन जाएगी। फिर आप क्या पुट करेंगे कि m प्लस 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यानी xm2 xm3 अप टू सो ऑन। फिर आप स्टूडेंट्स कभी आप n पुट करेंगे, फिर n माइनस 1, इस तरह ये आप पुट करते जाएंगे। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमने n तक जाना है तो पहले आप n माइनस 1 पुट करेंगे फिर n पुट करेंगे। तो जब आप ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी। देखिए, जब आप पहले पुट करते हैं n और n माइनस 1 पुट करते हैं तो देखें ये क्या आता है x n माइनस यहाँ पर n माइनस 1 लिख लें और यहाँ पर आ जाएगा x n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप पुट करते हैं i इज इक्वल टू n माइनस 1 ये पुट करते हैं, फिर जब आप i इज इक्वल टू n पुट करते हैं, i इज इक्वल टू n पुट करते हैं तो ये बनता है x
n माइनस एक्स n माइनस वन, ठीक है। यानी यहाँ से हम शुरू होंगे तो यहाँ तक ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। जब हम i की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक्स n माइनस एक्स m का मॉड is less than equal than summation I is equal to m plus 1 to n mod of xi minus xi minus 1, ठीक है। जब आप i is equal to m plus 1 to n पुट करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स वही हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी एक्स एन माइनस एक्स एम का मॉड इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन का मॉड प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आना, एक्स एन माइनस टू का मॉड प्लस अप टू सॉन प्लस एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम का मॉड। इसे फिर कंबाइन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ चुकी है। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखें ये वाली इक्वेशन या ये इनक्वलिटी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का मॉड ये क्या है, इज लेस देन आर की पावर एन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इससे हम लिखें, अगर वैसे लिखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन का मॉड इज लेस देन आर की पावर एन। यानी इस चीज को अगर आप स्टूडेंट्स लिखना चाहें इस फॉर्म में वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ठीक है। यानी ये चीज है हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू एम प्लस वन टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये चीज है। लेकिन हमें गिवन है कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का मॉड इज लेस देन आर की पावर एन। तो अगर हम स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म लेकर आए, यानी आई की जगह हम एन लिख लें, तो ये बन जाएगा एक्स एन, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं, ये वाली काम कर रहे हैं। ये लेस देन आ जाएगा आर की पावर एन माइनस वन, तो ये वन से वन कैंसिल, सिंपल आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन का मॉड इज लेस देन आर की पावर एन माइनस वन। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं लेस देन समेशन आई इज इक्वल टू एम प्लस वन टू एन आर की पावर आई माइनस वन, ये भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर एन है तो आप यहाँ पर आई रिप्लेस कर सकते हैं, आई रिप्लेस कर लो, ठीक है। तो इस चीज को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म, ठीक है, ये वाली फॉर्म। तो अब ये वाली फॉर्म किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ये समेशन का फार्मूला है आई इज इक्वल टू एम प्लस वन टू एन आर की पावर आई माइनस वन, ये इक्वल होता है आर की पावर एम माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये समेशन का फार्मूला है, तो ये भी आप नेट से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही फार्मूला अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट है, यानी अब हमारे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स कि एक्स एन माइनस एक्स एम का मॉड इज लेस देन आर की पावर एम माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो गिवन हो सिंस आर इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, देन लिमिट ऑफ आर की पावर एन ये क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं, विच मीन्स दैट आर की पावर वन इज अ काशी सीक्वेंस, सो बाय डेफिनेशन आर की पावर एम माइनस आर की पावर एन
कमोड इज लेस देन एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस आर। ठीक है, यानी यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सिंस r is greater than 0 less than 1 then limit of r n is equal to 0 which means that rn is a Cauchy sequence। इस मतलब ये होगा कि rn क्या होगी, एक Cauchy sequence होगी। यानी अगर rn Cauchy sequence है तो इसका मतलब ये होगा कि rm minus r की पावर n is less than एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर ये भी गिवन है स्टूडेंट्स 1 माइनस आर, तो इसे हम लिख सकते हैं कि r की पावर m माइनस r की पावर n का मॉड ये लेस देन होगा एप्सिलॉन डॉट 1 माइनस r, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या करें कि इसके मॉड की जगह स्टूडेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं एप्सिलॉन डॉट 1 माइनस आर, ये भी नीचे 1 माइनस आर है, फिर ये 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, तो ये अब आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एम का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस मीन्स दैट एक्स एन इज अ Cauchy सीक्वेंस। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स एन क्या है, एक Cauchy सीक्वेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि इफ x1 is less than x2 are arbitrary real numbers, then xn is equal to 1 over 2 into xn minus 2 plus xn minus 1 for n is greater than 2. Show that xn is a convergent and what is its limit, और हमने इसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर ये शो करना है कि अगर x1 is less than x2, ये हमें कोई आर्बिट्रेरी गिवन हो, देन xn ये चीज होल्ड करेगी और n इज ग्रेटर देन 2, देन हमने ये शो करना है कि xn क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें xn गिवन है, तो अगर हम xn प्लस 1 फाइंड करते हैं तो ये बन जाएगा xn हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 over 2 into xn minus 2 plus xn minus 1। ठीक है, तो xn plus 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 over 2 into, तो अगर हम यहाँ पर प्लस 1 करते हैं तो ये बनता है xn minus 1 प्लस xn। ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्लस 1 करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंपल ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें xn प्लस 1 माइनस xn ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स यानी xn प्लस 1 माइनस xn, ये इक्वल होगा 1 over 2 into xn माइनस 1 प्लस xn माइनस, ठीक है, xn। यहाँ पर ये वैसे आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनता है 1 over 2 into xn माइनस 1 प्लस 1 over 2 xn माइनस xn। देखें इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या आता है 1 over 2 xn माइनस 1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2, ये xn माइनस 2 xn। ठीक है, इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये आता है 1 over 2 into xn माइनस 1 माइनस 1 over 2 xn। तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर आप माइनस 1 over 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है माइनस 1 over 2 into xn माइनस xn माइनस 1, ये चीज हमारे पास आ सकती है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं कि माइनस 1 over 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये चीज हमें हासिल हो रही है xn माइनस xn माइनस 1 यानी माइनस 1 over 2 into xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें हासिल हो रही है, ये चीज। तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें कि
यहाँ पर हमें चाहिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह अप टू सॉन आप सॉल्व करते आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा xn -1 -xn, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ये जगह आप तब्दील करते जाएंगे इस तरह यहाँ पर पावर्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह ये देखें यहाँ पर स्क्वायर आता है, इस तरह ये भी आप लिख सकते हैं कि -1/2 का स्क्वायर इंटू xn -1 -xn -2। फिर नेक्स्ट टाइम में आप क्या करें कि यहाँ पर xn की वैल्यू पुट करें, इसको मजीद सॉल्व करें तो ये वाली फॉर्म बनती है। या अगर आप यहाँ पर जगह रिप्लेस करते हैं यानी xn -1 पहले और -xn दोबारा करते हैं तो ये फिर बनता है -1/2 का स्क्वायर बनता है यहाँ पर। इस तरह आप चलते जाएंगे स्टूडेंट्स, एंड में आ जाएगा -1/2 की पावर n -1 इंटू x2 -x1, ठीक है। ये चीज हमारे पास आती है यानी xn+1 -xn x1, ठीक है। यहाँ पर हम x1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर xn की जगह आप x1 यूज कर लेते हैं तो ये देखें ये आता है 1 प्लस -1/2, ठीक है, प्लस -1/2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन -1/2 की पावर n -1 इनटू x2 -x1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये चीज हमारे पास आ जाती है जब आप यहाँ पर x1 यूज करते हैं xn की जगह, ठीक है, यानी x1 आप यूज कर रहे हैं। x1 की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये 1/2 इंटू x, यहाँ पर वैसे आप ये यूज ना करें, वैसे हम ये x1 यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर xn की जगह। तो इसे मजीद सॉल्व करते जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम इस सीक्वेंस का समेशन देखते हैं तो ये है फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका सम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है s विच इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है r की, ये a1 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस r की पावर n, ठीक है, ओवर 1 माइनस r इनटू ये वैसे आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होगा कि -1/2 की पावर n ये अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू x2 माइनस x1। इसको मजीद आप सॉल्व करें तो ये आता है 2/3 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, ये xn प्लस 1 माइनस x1, ठीक है, यानी xn प्लस 1 माइनस x1 ये इक्वल आ चुका है 2/3 इंटू x2 माइनस x1, ये इसकी इक्वल आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये भी हम चेक भी कर लेते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। अगर हम x1 लेते हैं x2 से लेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम स्टूडेंट्स n हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन 2 लेना है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस x1, ये बन जाएगा x4 माइनस x1, ठीक है। x4 इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, x4 ये बन जाएगा 1/2 इंटू x2 प्लस x3, ठीक है,
x2 देखें क्या है हमारे पास, वो हमने 3 लिया है और x3 किसके इक्वल है, x3 पहले आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर x3 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2 इंटू x1, ठीक है, और ये x2, तो ये बनता है 1/2 इंटू 2 + 3 यानी 5/2 बनता है, तो ये बन जाएगा 5/2। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आता है 3/2 प्लस 5/4, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 4, ये 6 प्लस 5 11/4, ठीक है, ये 11/4 आता है रिजल्ट। तो x4 की वैल्यू होती है 11/4, तो 11/4 माइनस x1 हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये इक्वल आना चाहिए 2/3 इंटू x2 2 माइनस 3 माइनस 2, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो देखें ये क्या आता है 4 11 माइनस 8, तो ये देखें स्टूडेंट्स 11 माइनस 8 क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है 3/4, तो ये 2/3 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स वैसे ये रिजल्ट क्या आता है, ये आना चाहिए था लेस देन आना चाहिए था तकरीबन। इसको मज़ीद आप देखें तो ये चीज़ हमारे पास बनती है वैसे कि xn+1 माइनस x1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x2 माइनस x1, ये इसके इक्वल तो आता है लाजमी तौर पर, आप फिर इसको चेक कर लें बाकी टर्म्स के लिए भी हो सकता है कि ये इक्वल आ जाए। और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अब हम लिमिट फाइंड करने लगे हैं, तो लिमिट क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x, यानी हमारे पास क्या आ चुका है कि xn+1 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू x2 माइनस x1। हो सकता है जो मैंने प्रीवियस लिया हो तो उसमें कोई मिस्टेक हो, उसमें आपने देख लेना है। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट xn+1 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 2/3 x2 माइनस 2/3 x1, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज किया है कि लिमिट ऑफ xn+1 विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn विच इज इक्वल टू x, ये हमने यूज किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट ऑफ xn, ठीक है, ये x1 को हम इस साइड पर लेके जा चुके हैं, तो ये बन जाएगा x1 माइनस 2/3 x1, ये वैल्यू मैंने x1 के साथ ही मिला दी, प्लस 2/3 x2, तो इसको मजीद आप सॉल्व करें तो ये बनता है 3x1 माइनस 2x1/3, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 2x2/3, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बनता है x1/3 प्लस 2x2/3, ये बनता है x1 प्लस 2x2/3। तो लिमिट ऑफ x n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn, ये हमारे पास क्या आती है x1 प्लस 2x2/3, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट बनेगी, ठीक है, जो ये हमें सीक्वेंस की बने, इस सीक्वेंस की जो हमें अभी हमने लिमिट फाइंड की है तो वो बनेगी। तो आपने इसको मजीद वैसे चेक कर लेना है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि यहाँ पर xn आए तो ये भी आपने चेक कर लेना है, ठीक, तो यहाँ पर x1 ही आता है हमारे पास, उस सूरत में ये लाजमी तौर पर चीज़ होल्ड करती है, तो ये आपने चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि इफ y1 इज लेस देन y2 और आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स एंड yn for n is greater than 2 show that yn is convergent, what is its limit, ठीक है। तो वही प्रीवियस मेथड जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट्स yn+1 माइनस yn, तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास -2/3 इंटू yn माइनस yn माइनस 1, ठीक है, यानी ये चीज़ हमारे पास बनती है yn माइनस 1। इस तरह फिर आप क्या करेंगे कि इनकी जगह रिप्लेस करते जाएंगे, तो ये फिर 2 बन जाएगा,
اس طرح پھر آپ کرتے جائیں گے یہ بن جائے گا -2/3 کی پاور n-1 انٹو y2 -. ٹھیک ہے. تو اگر m از گریٹر دین n ہو تو اس صورت میں ym-yn کس کی اکول ہوتا ہے ym-ym-1 پلس ym-1 پلس اپ ٹو سو. اس طرح ہم نے کویسچن نمبر 9 میں آئی تھنک کی ہے, تو اسی میں یہ چیز ابھی ہم اسی کے مطابق لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسٹوڈینٹس ym-1 یہ کس کے اکول ہے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس, یہ اکول ہے -2/3 کی پاور m-1 انٹو y2 y1. ٹھیک ہے. یہ ہم لکھ رہے ہیں ان کے یہاں پر, یہ اس کی یہ ویلیو ہے, پھر یہ ویلیو آتی ہے تو 100, یہ ساتھ میں ہم نے کامن لے لیا y2 y1. ٹھیک ہے. یہ y1 ہے. تو اگر ہم اسٹوڈینٹس -2/3 n-1 یہ چیز کامن لیتے ہیں, دیکھیں یہ آتا ہے یہاں پر 1 آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی n-1 یہاں سے اگر ہم کامن لیتے ہیں تو یہاں سے یہ چیز ہمارے پاس, یعنی پہلے یہ ویلیو آ جائے گی یہاں پر یہ 1 والا. ٹھیک ہے. یہ 1 پہلے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں, پھر ہم یہ یہاں پر 1 آ جائے گا, پھر 2 اپ ٹو 100 یہ آ جائے گا لاسٹ میں یہ ٹرم ہم لکھ رہے ہیں, اس سائڈ سے چل رہے ہیں, اس سائڈ سے چل رہے ہیں. تو لاسٹ میں دیکھیں تو یہ آتا ہے -2/3 کی پاور m-n. ہم نے کامن کیا لیا ہے -2/3 کی پاور n-1 کامن لیا. ٹھیک ہے. تو لاسٹ میں آتے ہیں m-n آتا ہے اور y2 y1. ٹھیک ہے. تو یہ لیس دین ایکول دین ہوگا. تو اسٹوڈینٹس جو یہ چیز ہے نا یہاں پر آنا چاہیے لیس دین آنا چاہیے, یہ چیز لیس دین آنی چاہیے. تو ہم نے 3/4 یہ لیس دین ہوتا ہے 2/3 سے, یہ آپ نے چیک کر لینا. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ لیس آنا ہے, آپ نے یہاں پر بھی صحیح کر لینا ہے کہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ xn+1 minus x1 is less than 2/3 into x2 minus x1. یہ چیز آنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ آپ نے لکھ لینا ہے جس طرح ہم, کیونکہ کویسچن نمبر 11 اور 10 کا سیم ہی پروسیجر ہے. تو دیکھیں یہ آتا ہے -2/3 کی پاور n-1. ٹھیک ہے. لیس دین, ابھی ہم نے سمیشن لکھ لی ہے کہ -2/3 کی پاور n is equal to 0 to infinity y2 -1 یہ ویسے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سمیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 1/1 -2/3. ٹھیک ہے. y2 -y1 یہ ویسے آ چکا ہے, یہ ٹرم ویسے آ چکی ہے. اگر آپ اس کو سالو کرتے ہیں مزید تو یہ رزلٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ym-yn یہ لیس دین ایکول دین ہے اسٹوڈینٹس -2/3 کی پاور n-1 3/5 انٹو y2 y1. اس طرح یہ آپ لکھیں گے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں, یہ چیز ہم نے یہاں پر لکھی ہے. تو therefore yn is a Cauchy sequence in R so it is convergent. تو اگر آپ اس کو ایپسلون کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ym-yn کا ماڈ is less than epsilon. So this means that کہ yn is a Cauchy sequence. تو یہ کیا ہوگی, کنورجنٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں yn+1 -yn تو ہمارے پاس یہ رزلٹ آتا ہے. اس طرح yn-yn-1 یہ رزلٹ آئے گا. اس طرح اپ ٹو سون y3 y2 یہ آ جائے گا -2/3 کی پاور 1 into y2 y1. This implies y2 y1 which is equal to y2 y1. ٹھیک ہے. یہ بھی رزلٹ لازمی طور پر ہولڈ کرے گا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ y1 is less than y2 لیتے ہیں
तो वाई एन भी हमें गिवन है, वाई हमें एन गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं प्रीवियस वाई एन ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लास्ट में क्या लिखा है कि y3 माइनस y2 विच इज इक्वल टू 3/2 या 2/3, 3/2 है, -2/3 इंटू y2 माइनस y1, ये भी रिजल्ट होल्ड कर सकता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप y1 लेते हैं लेस देन y2 तो उसके बाद आप ये yn के फार्मूला है, वहाँ से आप ये y3 y2 फाइंड करें, फिर देखें तो यहाँ से ये रिजल्ट लाजमी तौर पर होगा, ठीक है। तो टेकिंग द सम ऑफ ऑल इक्वेशन वी गेट, अगर हम इन सब इक्वेशंस का सम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वाली हमारे पास वैल्यू आती है और y2 माइनस y1 हमने कॉमन लिया है, तो फिर अगर आप इस फार्मूले को यूज करें कि 1 प्लस क्यू प्लस अप टू सॉन क्यू की पावर n माइनस 1 ये इक्वल होता है 1 माइनस क्यू की पावर n ओवर 1 माइनस क्यू, अगर हम इस फार्मूला को यूज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये क्यू की पावर n ओवर 1 माइनस ये हमारे पास क्यू है y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स, देखें ये चीज़ कैंसिल हो रही है सारी वैल्यूज, टोटल हमारे पास ये आ रहा है कि yn प्लस 1 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये लिमिट हमारे पास 0 की इक्वल होती है, ठीक है। ये टर्म किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी, तो ये बन जाएगा 1/5/3 इंटू y2 माइनस y1। इसको मजीद आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये y1 भी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इस y1 को आगे हम ये प्लस कर देंगे इधर, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ yn विच इज इक्वल टू 3/5 इंटू y2 माइनस y1 प्लस y1, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा लिमिट ऑफ yn विच इज इक्वल टू 2/5 y1 प्लस 3/5 y2, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है, ठीक है। यानी जब आप इन सब टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप इन सब टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनती है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस -2/3 की पावर 1 अप टू सॉन -2/3 की पावर n माइनस 2 प्लस -2/3 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। कॉमन हम ले रहे हैं y2 माइनस y1, तो इस तरह जब आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो इसका सम हमारे पास ये आता है, फिर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इस सीक्वेंस की लिमिट आती है, ठीक है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने पहले yn और yn प्लस 1 माइनस yn को इसको कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसी तरह yn प्लस 1 माइनस yn, इसको मजीद आप यानी जिस तरह हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये वाली इक्वेशन कि yn प्लस 1 माइनस yn प्लस yn माइनस, ठीक है, y1 सॉरी yn माइनस 1, यानी ये हम बना रहे हैं कि yn प्लस 1 यानी n प्लस 1, फिर आप n ले रहे हैं, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 अप टू सॉन, फिर लास्ट में आप ले रहे हैं स्टूडेंट्स y1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, लास्ट में ये 1 आ रहा है, यानी y2 प्लस y2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1, ये आप लास्ट में चलते आ रहे हैं। तो फिर ये हमारी इक्वेशन आती है, फिर इसका आप सम लेते हैं, जिससे आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसका ये हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।